किसका बंगाल में चुनाव आयोग की भूमिका पर संग्राम हो रहा है। ममता बनर्जी लगभग हर दिन ये आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा। ऐसे में नंदीग्राम में पुलिस ने टीएमसी के एक ऐसे कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जो किसी और के पहचान पत्र को लेकर बूथ के अंदर मौजूद था। इस पहचान पत्र पर नाम किसी और का था, लोगो चुनाव आयोग का था और इसका इस्तेमाल कोई और कर रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और टीएमसी कार्यकर्ता फर्जी काम कर रहा था। ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। दीदी, आपको देखना तो जरूर चाहिए। चुनाव खत्म होने के बाद नहीं, अभी ही देखना चाहिए। देखनी ये तस्वीर चाहिए जो नंदीग्राम से आई है। इसमें एक शख्स पर एक पुलिस अधिकारी बेहिसाब चीख रहा है। আপনাকে ইলেকশন কমিশনের লোগোটা ইউজ করতে কে বলেছে? আপনাকে আপনি আগে বলুন, আপনি ইলেকশন কমিশনের লোগোটা ইউজ করছেন কেন? জানেন না তো কোথায় দিয়েছেন কেন? আমি জানি না দিদি, আমাকে বলেছে এখানে আরে আপনি বুথে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন কেন? খুব চালু না? না না, খুব চালু, খুব চালু। জানি না। ये पुलिस अधिकारी क्यों चीख रहे हैं, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये जरूर समझ लीजिए, जब नंदीग्राम में मतदान हो रहा था, ममता बनर्जी चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही थी, फोन पर अपनी शिकायत कर रही थी। तभी नंदीग्राम में ये पुलिसकर्मी इस शख्स पर चिल्ला रहे थे, उसे गिरफ्तार कर रहे थे। और हैरान करने वाली बात ये है कि जिस शख्स पर पुलिसकर्मी भड़क रहे थे, उसका सीधा कनेक्शन टीएमसी से है। জানেন না তো আপনি কেন ইউজ করছেন? জানেন না তো আপনি কেন ইউজ করছেন? আপনার ইলেকশন কমিশনের লোগো, আপনার নাম শেখ ইয়ারুল, এখানে লেখা আছে মুস্তাক আলী শাহ। আপনি কেন ভিন্ন নামের আইডেন্টিটি ইউজ করছেন? আপনি কেন বুথে গিয়ে প্রভাবিত করছেন? আপনি কেন বুথে গিয়ে প্রভাবিত করছেন? আপনি কেন বুথে গিয়ে প্রভাবিত করছেন? गाड़ी में बैठे इस शख्स का नाम शेख यारुल है, लेकिन ये किसी मुस्ताक अली शाह के पहचान पत्र के साथ वोटिंग बूथ के अंदर मौजूद था। शेख यारुल जिस पहचान पत्र को लेकर घूम रहा था, उसमें किसी और का नाम तो था ही, साथ चुनाव आयोग का लोगो भी था। बस यही देखकर पुलिस अधिकारी भड़क गए। ये इसका नाम है शेख यारुल और ये मुस्ताक अली शाह नाम का यूज करके इलेक्शन कमीशन का जो लोगो है वो इम्पर्सोनेट करके यहाँ पर वोटर लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ता ये सफाई जरूर दे रहा था कि वो तो अपना काम कर रहा था। पुलिस ने इस पर भी उससे कई सवाल पूछे, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल बीजेपी ये दावा कर रही है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं और शायद इसीलिए ममता बनर्जी कभी ईवीएम तो कभी बाहरी गुंडे तो कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कभी कुछ नहीं बोलती हैं, जो कि कभी नकली चुनाव अधिकारी बन जाते हैं तो कभी चुनावी हिंसा करते हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल। क्या मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी ने खुद को बदल दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल तक ममता चुनावी रैलियों में चंडी पाठ कर रही थी। अब ममता मुस्लिमों से अपील कर रही हैं कि एक भी वोट बटने मत देना। सवाल यह है कि ममता बनर्जी का मुस्लिमों से ऐसी अपील करना क्या सांप्रदायिक नहीं है? তোমরা যারা আছো আমি বলে দিলাম একদম স্ট্রংলি লড়তে হবে।
क्या बंगाल चुनाव अब इन्हीं दो शब्दों के बीच फंस कर रह गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नंदीग्राम चुनाव से पहले तक चंडी पाठ करने वाली ममता बनर्जी अब मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील कर रही हैं। আমাকে সমর্থন দেবেন না? कुछ दिन पहले तक आपने ममता बनर्जी को रैलियों में मंत्र पढ़ते देखा था। ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণ নমস্তুতে। लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई है। आज ममता बनर्जी ने मंच से खुलेआम मुस्लिमों से वोट नहीं बंटने देने की अपील की। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। আর হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। दरअसल बंगाल में अगले चरण में दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में चुनाव हैं। ये जिले हैं हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना। इन इलाकों में ममता बनर्जी को अल्पसंख्यकों के एक मुश्त वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार फुरफुरा शरीफ और असदुद्दीन ओवैसी के बीच मुस्लिम वोट बंटने की आशंका है। इसीलिए ममता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और मुस्लिम से एकजुट होने की बात कह रही हैं। अगर आप अत्याचार करेगा, ममता सिर्फ मुस्लिमों को ही रिझाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बल्कि वो लोगों को धमकी भी दे रही हैं। कह रही हैं चुनाव के बाद वो देख लेंगी। আমি শুধু ইলেকশনটার জন্য অপেক্ষা করছি, এদের কাউকে আমি রেহাই দেব না। আমি লড়াই জানি, লড়াই আমি করে নেব। শুধু ইলেকশনের সময়টা শান্ত থাকুন, কারণ ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বেল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন, ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। ममता बनर्जी के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। वो कहती हैं कि चुनाव के बाद देखूंगी कि अमित शाह कितने लोगों को बचाते हैं। ইলেকশন পর্যন্ত সহ্য করব, তারপর ইলেকশন হেরে গেলে আমি দেখব এই গুন্ডাগুলো কোথায় যায়, যেখানে যাবে টেনে নিয়ে আসবো। তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কেস করা আছে, মনে রাখবেন কেসকে ফেস করতে হবে। সেদিন কিন্তু অমিত শাহ কোথা থেকে বাঁচাবে, অমিত শাহ কোথায় থাকবে সেটাকে ঠিক করুক। একটা লোক দেশ চালায় না, হোম মিনিস্ট্রি চালায় না, শুধু গুন্ডা গাদ্দারি করে, দাঙ্গা করে লোক মারে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আপনি আপনার হোম মিনিস্টারকে আগে কন্ট্রোল করুন, তারপরে আমাদের কন্ট্রোল করবেন। ममता बनर्जी विरोधियों को धमका रही हैं तो अपने वोटरों को समझा भी रही हैं। कह रही हैं डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने चूड़ी नहीं पहनी है। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, ওরা গিয়ে যদি গায়ে গায়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভয় দেখায়, কেউ ভয় পাবেন না। আমি মরে যাইনি, আর আমি চুরি পরে ঘরে বসে থাকি না, এটা মা বোনেদের মনে রাখতে হবে। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, तो बीजेपी की ओर से अमित शाह उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। आज बंगाल की रैली में शाह ने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। चिंता मत करिए, 2 मई को दीदी जा रही है और उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं। बंगाल के हर चरण के चुनाव के साथ ममता बनर्जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। खुद तो वो बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा रही हैं, जबकि अपने लिए एक समुदाय विशेष से एकजुट होकर वोट करने की अपील कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सांप्रदायिकता की बात क्या सिर्फ एक पक्ष या एक पार्टी के लिए है? विशाल पांडे, जी मीडिया। ग्राउंड रिपोर्ट 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी बंगाल की हर लड़ाई तकरीबन जीतती आई हैं, लेकिन एक लड़ाई ममता आज तक जीत नहीं पाई है। उस लड़ाई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वो लड़ाई है बंगाल के पहाड़ की लड़ाई, यानी कि दार्जिलिंग की लड़ाई। ममता को 2016 में भले ही बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन दार्जिलिंग की 3 सीटें वो हार गई। इस बार ममता इन 3 सीटों पर दांव लगा रही हैं। ऐसे में जी न्यूज की टीम दार्जिलिंग में पहुंची और लोगों से पूछा कि इस बार चुनाव में वो क्या चाहते हैं।
जो पार्टी या जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा हम उनके साथ हैं। पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है, मतलब ये यहाँ खून खराबी अच्छा नहीं लगता हम लोग। हम तो मोदी के साथ है क्योंकि ममता दीदी ने कुछ भी नहीं दिया इधर तक। बंगाल के पहाड़ का वो किला जो अब तक ममता बनर्जी नहीं जीत पाई है। এটা পরিষ্কার কথা জেনে রাখুন। दार्जिलिंग की चाय की वो मिठास जो अब तक ममता बनर्जी के हिस्से में नहीं आई है। लेकिन अब 2021 में ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग जीतने के लिए बड़ी घेराबंदी की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार ममता कामयाब होंगी? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम दार्जिलिंग पहुंची। आखिर बंगाल के चुनाव में क्या चाहता है गोरखालैंड? क्या गोरखालैंड दीदी के साथ जाएगा या मोदी के साथ जाएगा? हम चलेंगे और आम जनता से भी बात करेंगे और गोरखालैंड के नेताओं से भी बात करेंगे। दार्जिलिंग में 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 पहाड़ी क्षेत्र में और 3 मैदानी क्षेत्र में, यानी सिलीगुड़ी के आसपास है। ममता बनर्जी ने 7 मार्च को सिलीगुड़ी के रोड शो के जरिए सिर्फ उत्तर बंगाल ही नहीं, पहाड़ की इन तीनों सीटों को भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि पूरे बंगाल में ममता का गठबंधन सिर्फ इन 3 सीटों यानी दार्जिलिंग, करसियांग और कोलिम्बपोंग पर है। ये तीनों सीट पर टीएमसी कभी जीत नहीं पाई है। इस बार गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता ममता को यहां से सीट जिताकर देने का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी जब गवर्नमेंट में आ गया तो उसके बाद में जो पहाड़ के लिए, जो नॉर्थ बंगाल के लिए जो काम किया है, वो ऐसा काम इससे आगे कोई सरकार भी नहीं किया था। तो इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो 2021 का जो असेंबली इलेक्शन है, तो पहाड़ का जनता, जो नॉर्थ बंगाल का जनता दीदी के फेवर में जाएगा। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के 2 धड़े हैं, एक तमांग गुट है तो दूसरा विमल गुरुंग गुट। दोनों ही गुट खुद को ममता के साथ बता रहे हैं और दार्जिलिंग की तीनों सीट पर दोनों अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। मतलब फूट घर में पड़ गई है। इस बीच बीजेपी ने गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेताओं पर दांव लगाया है। नहीं, दार्जिलिंग में तो कई सालों से दीदी को दार्जिलिंग के लोग नकार रही है और इस बार तो पूरी बंगाल उनको नकार रही है, हमें दिखने को मिल रहे हैं। अभी दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट एक बार फिर पहाड़ों में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल की जनता ये जान चुकी है, चाहे सीपीएम हो चाहे टीएमसी हो, उससे नॉर्थ बंगाल का भला नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व में ही नॉर्थ बंगाल का भला होगा। छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.